राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर एनडीए के नेताओं ने उनका स्वागत किया और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा स्मारक पहुंची। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद से नीतीश कुमार से द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई। मुर्मू ने यहां समर्थन की अपील की और इस मौके पर से नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बिहार के लोग उन्हें ही अपना स्नेह देंगे। कहना चाहूंगी, इस बेटी को एक बार भारत माँ की सेवा करने के लिए मुझे मौका देंगे। मेरे पूर्वी राष्ट्रपतियों ने जैसे काम किए हैं वो महान है, हम सबके नमस्य है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं उनके तरह नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मेरे जैसा मैं होंगी। इस पद पे रहूं या न रहूं, ये मिट्टी क्योंकि मेरे आगे नहीं कि पीछे नहीं, कि केवल मेरा देश है, मेरी धरती मेरी माँ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे भरोसा है द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से विजयी होंगी। सब लोगों ने अपनी बात कह दी है और हम सबको पूरा भरोसा है ये भारी बहुमत से समझ गए। सर आपने कहा सर बिहार के लिए खुशी, उड़ीसा भी सर खुशी की बात करें सर, आप तो जानते हैं हमने सारी बात कह दी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के हेल्थ से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। आईसीयू में भर्ती हैं लालू प्रसाद यादव। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव की हालत अभी स्थिर है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और दिल्ली ले जाने के लिए डॉक्टरों से अभी राय मशवरा किया जा रहा है। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और नाले के ऊपर बनाए गए दुकानों को खाली कराया जा रहा है। बस स्टैंड और थानेश्वर मंदिर के पास से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने हंगामा भी किया। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। समस्तीपुर में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और ये नज़ारा है समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर के पास का, जहां पर जो सड़क का अतिक्रमण किया गया था, नाला के ऊपर जो दुकान सजाए गए थे उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है और जो भी अतिक्रमित जगह है उसे खाली कराने का प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये एक नाले के ऊपर दुकान, यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे हम जाना। सर क्या कार्रवाई चल रही है? सर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बहुत बार जनता को नोटिस के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से ऐलान करवा करके अतिक्रमण हटाने के लिए रिक्वेस्ट दिया जा चुका है, लेकिन लोग अतिक्रमण हटाने के लिए राजी नहीं है। मजबूर होकर प्रशासन को लिया जा रहा है ये स्टेप और हटाया जा रहा है। और हम अनुरोध करेंगे कि आप दोबारा से अतिक्रमण ना लगाएं ताकि फिर से ज़बरदस्ती ना हटाना पड़े। तो प्रशासन का बुलडोजर लगातार यहाँ पे चलते हुए नजर आ रही है और इससे पूर्व यहाँ पे बताया गया प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कि नोटिस दिया गया है और उसके बावजूद जब खाली नहीं हुआ है तो सख्ती प्रशासन की तरफ से दिखाया गया है और लगातार यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर गंडक का जलस्तर बढ़ने से बड़े इलाके में कटाव हो रहा है। मीनापुर प्रखंड के बड़ा भारती पंचायत में 1 दर्जन से ज्यादा घर कटाव की चपेट में आ गए। लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। अब प्रशासन कटाव रोकने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल कटाव होता है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका एक बार फिर से देखी जा रही है। लगातार जो नदियों का जल स्तर है वह बढ़ रहा है और ऐसे में बांध कट रहा है और नदी के आसपास जो भी भूमि है वो कटने लगा है और इसका असर अब आम लोगों के जीवन पर पड़ने लगा है। अभी आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के बड़ा भारती पंचायत का वार्ड 1, जहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर
अब से कुछ दिन पहले तक यहाँ पर एक मोहल्ला हुआ करता था, कुछ घर था, लेकिन अब वह नदी में जाकर समा गया है, टूट गया है। कटाव में वह पूरा घर जो है वह बह गया है। जिनका घर टूटा वो सब अब बेबस हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी तरीके से इस बाढ़ में कैसे बचाव करें इसके बारे में सोच रहे हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? घर कैसे? घर कट गया हमको। कैसे कटा? वो नदी में सब गिर गया। कब हुआ? हाँ, ये 2 महीना से हम घर गिर गया। अच्छा। हाँ, और इसको लेकर कोई कोई तैयारी नहीं पहले था, प्रशासन वगैरह कोई कुछ नहीं। ये अभी हुआ है। अभी हुआ? तभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम दूसरे जगह रह रहे दूसरे जगह हैं। रह रहे हैं। हाँ, दूसरे के खेत में रहे हैं। घर वगैरह यहाँ बहुत काफी स्थिति खराब रहता है। यहाँ की सारी जनता दूसरे पंचायत सामने देख रहे हैं, घोषित पंचायत में जाके बाढ़ के समय में वहाँ हम लोग मतलब स्थगित होते हैं। कितने घर इस बार जो है वह नदियों में गया? अभी तो लमसम 10-15 घर कट गया है सर। कट गया है। और अभी जो स्थिति ऐसे में क्या लगता है यहाँ पर? अभी तो गंभीर है स्थिति, देख रहे हैं नजर के सामने पूरा। अभी आदमी सुबह शाम अभी इसी जगह रुका हुआ है कि नदी कब मैंने जा सके। कैसे होता है? हालांकि अब प्रशासन इसको लेकर काम कर रहा है और देख सकते हैं सैंडबैग वगैरह जो है वह यहाँ पर भेजा गया है और लोग अब ये कटाव ना हो तो इसको लेकर अब यहाँ पर खुद मेहनत कर रहे हैं ताकि बाढ़ की विभीषिका को झेला जा सके और ऐसे में जो स्थिति है उससे बचा जा सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। जहानाबाद के राजा बाजार में स्थित बाजार समिति के प्रांगण में इन दिनों झील का नजारा है। 16 एकड़ में फैले बाजार समिति परिसर में इन दिनों फल मंडी का संचालन हो रहा है और एफसीआई का गोदाम भी है। फल मंडी के संचालित होने की वजह से सुबह होते ही परिसर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। वहीं एफसीआई का गोदाम रहने के कारण दिन भर वाहनों का आवागमन भी होते रहता है, जिसके कारण बाजार समिति परिसर में दिन भर भीड़ भाड़ लगी रहती है। लेकिन पहली बारिश के बाद ही बाजार समिति परिसर और इसके आसपास का इलाका झील में तब्दील हो गया है। ये बरसात का पहला बरसात है, ये बरसात का पहला बरसात है और पहला बरसात में ही पूरे मंडी में पानी भर गया है। अगर दूसरा पानी अगर होता है तो हम लोग का जो है पूरा दुकान उकान में पानी भर जाएगा। कहीं जो है निकलने का कोई साधन नहीं है और ना हम लोग माने कहीं पर रख करके बेच सकते हैं। हम लोग के आने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हम लोग के फल भी नहीं लेने बनता है, लेने जाने में नहीं बनता है। सब पानी भरा हुआ है, इतना पानी में हिल के आते हैं जाते हैं, इतना कादो हो गया है, पानी हो गया है। पहली बारिश में देखे ना क्या हाल हुआ, हल्का बारिश में यह हाल है। अगर पूरा जम के बारिश होगा तो गोदाम में पानी हिलेगा, लाखों लाख की क्षति हो सकता है। क्या आप लोग मंडी छोड़ के भागने के कगार पे हैं? हम लोग को यह स्थिति रहेगा तो यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। सियासत में सक्रिय रहे बिहार में एक मामला शांत होता नहीं कि दूसरे मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है। इस बार मामला वक्फ भवन से जुड़ा हुआ है, जिस पर सत्ता पक्ष के ही सहयोगी जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। बिहार में वक्फ भवन को लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हो चुकी है। वक्फ भवन पर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू ही आमने सामने है। सरकार ने वक्फ भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी तीर्थ भवन बनाने की मांग कर रही है। जेडीयू का तर्क है कि हर वर्ग के विकास के मकसद से ये फैसला लिया गया है, तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मामला धर्म विशेष से जुड़ा है। ऐसे में बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए कि जहां जरूरत हो वहीं बनाया जाए, ना कि बिल्डिंग बना करके और उसमें स्टूडेंट ना हो, खाली रहे तो पैसे का मिसयूज भी हो सकता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और जरूरत के हिसाब से काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इस तरह के कोई भी फैसले को निश्चित रूप से समाज के हर वर्गों को लेके चलना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार को अब हम लोग पहल करें कि तीर्थ भवन भी बने, जिससे कि जो बड़ी आबादी है जो तीर्थ करने जाती है उसके लिए भी एक स्थान सुनिश्चित हो। वैसे नेता चाहे जो दलील दे ले, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से भी फैसले लिए जाते हैं और उसका असर भी दिखाई देता है। तभी तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। को लगता है कि मुख्यमंत्री ने वो वक्फ बोर्ड को अपने पैर पे खड़ा करने का जो है सो एक तरीका ये
बनाया है। और मुख्यमंत्री आज हैं वो अरे आब हयात लेकर तो आए नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने जो भी किया है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तो इसकी दलील मुस्लिम समुदाय का विकास, मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई, मुस्लिम समारोह के आयोजन से जोड़ कर दिया जा रहा है। ऐसे में किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और दरभंगा में वक्फ भवन का निर्माण होना है। वक्फ भवन पर सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बड़ा बयान दे दिया है। निषाद ने भी नितिन नवीन के बयान का समर्थन करते हुए वोट बैंक से जोड़ दिया। कहा, यदि मुसलमानों के लिए भवन का प्लान है तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं। वक्फ भवन बोर्ड बन रहा है, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू जो सबसे ज़्यादा संख्या में एनडीए को वोट देते हैं तो उनके भी हित को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो हम लोग में भी गलत मैसेज आएगा। तो सरकार अगर उसके लिए बना रही है तो हिंदू के लिए भी तीर्थस्थल वहाँ पर बने। वैसे वक्फ का मतलब होता है लोगों के उपकार के लिए दिया गया धन। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के पूर्वजों ने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी थी। मकसद था इस संपत्ति से हर क्षेत्र में विकास करना, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शिक्षा के विकास में हो, इसकी कल्पना की गई थी। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने वक्फ की जमीन पर भवन बनाने का फैसला किया है, जिसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।